सभी आज इस लिलोड़ी बल्ली के शहीद स्मारक पर विराजमान तमाम आदिवासी भाइयों एवं बहनों एवं आज के इस शहीद स्मारक समारोह के पूर्वज हमारे जिन्होंने लगान के खिलाफ लड़कर हमारा हक और अधिकार दिया, वो तो शहीद हो गए, लेकिन आज आप और हमको खुले मंच पर बोलने एवं चलने एवं कपड़े पहनने को देकर गए हैं। इसलिए आप और हम उन पूर्वजों को भी नहीं भूलना है कि अपना हक क्या होता है और हक के लिए लड़ाई कैसे की जाती है। साथियों, मैंने कुछ इस लिलोड़ी बल्ली का इतिहास भी ढूंढने का प्रयास किया। थोड़ा कुछ मुझे पूर्वजों के द्वारा मसाला मिला कि एक कांड जब उस समय गोमरा मुखिया पटेल सब पंच पटेलों को बुलाया गया और यही वल्ली स्थान पर इकट्ठे हुए और इकट्ठा होकर के अपन जो इस गांव गलियालों में फलियों में जो लगान दी जाती थी उसको लेकर विद्रोह छेड़ा था कि हम क्यों देवे। तो उस हत्याकांड में जब 1922 का हत्याकांड हुआ उस समय आप समझो कि यहाँ पर कितनी सेना होगी और अपने कितने आदिवासी भाई यहाँ ठंडी वेरी मोहर से लगाकर गुजरात बॉर्डर तक के थे, जिन्होंने आज आपके जैसे वीरों का खून उगल रहा है कि हमारा परिवार के साथ शोषण हो रहा है। इसी प्रकार से उसी समय हमारे पूर्वजों का भी खून उगल रहा था और यही इन्हें राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों के शासन में शासन कौन कर रहा था? दिल्ली में अंग्रेज थे, लेकिन सिरोही दरबार तो कोई शासन ऑपरेट नहीं था ना। तो ये इन शासकों द्वारा हमारे ऊपर अंग्रेजों की हुकूमत पर यहाँ पर सेना चढ़ाई, कोटरा सावनी से शिवगढ़ सावनी से सेना चढ़ाई और यहीं कई भाइयों को यहाँ खूनों की नदियां बही और यहाँ कहते हैं कि एक वाव है और कई दाइयों को तो अंदर सीधे वाव के अंदर डाल दिए जिंदे जी। मैंने देखी तो नहीं है, उसने देखने का काम कर रहा था लेकिन समय नहीं था। लेकिन यहाँ वाव है कि नहीं है? वाव है उनामा जीवता जीवता भाइयों इन सब माय नौकजा थे मारो खून किया ने बढ़तू रे मारवाड़ी में गैराज में क्या ऊपर है कि अपने भाइयों को जिंदे जिंदे इस वाव के अंदर डाल के उन लोगों ने हत्या की और आज उन लोगों को ही अपन सपोर्ट करते हैं। राजनीतिक मंच पूरी तरह से उनके पक्ष में है और उन अंग्रेजों को भी और उन सेनापतियों का भी सेना हुआ करता था तो अपन को भी आपस में झगड़ा करते थे। इसी प्रकार ऐसी लड़ाई आज हमारी पहले अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वजों ने की। इसी आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी के साथ हमारे जगदीश भाई पांडोर जो आज की विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कुदरत की क्या जरूरत पड़ी उनको कि हमारे बीच से उठाकर लेके गए और उनकी आवाज को हमने जब गनिया जी ग्रासिया की सभा में सुना और उस सभा के सुनते हुए मैंने वीडियो देखा और कई भाइयों के स्टेटस मैंने देखे, उस समय मेरे भी आंखों में नम हो गई और मेघजी भाई साहब के जैसे मेरे को 2 दिन तक रोटियां भी अच्छी तरह दी। भाई क्या होगा, उस भाई को मालिक ने उठा लिया है, कल ये अजाराम जी भी मंच के ऊपर बोलता है कि इसकी भी जरूरत आगे नहीं पड़े। विचार आते हैं अपने आप में, लेकिन इस समाज को दबा हुआ पिछड़ा हुआ नहीं देखने की वजह से इन मंचों के ऊपर आकर के इन दलालों के खिलाफ बोलना पड़ता है। कहीं न कहीं अपने साथ शोषण होता है और साथियों शोषण
सिरोही की आदिवासी विकास सेवा समिति के माध्यम से हम जगदीश भाई पांडोर के खंदा देने का भी मुझे मौका मिला और भाई का अंतिम संस्कार भी किया, इसलिए उन भाई को भी मैं अमर समझता हूँ आज के दिन। इस प्रकार आज मेघजी भाई साहब बोल रहे थे कि कल पीपल पूनम आदिवासियों का ग्रासिया समाज का विशेषकर नक्की झील में नगरपण के अस्थि अर्पण होती है, तो कल हमने भी जरूर देखा कि पूरी तरह नक्की को तारबंदी के रूप में घेर दिया है। एक भी जगह कहीं मैं कितनी बार प्यासे हुए फिर भी एक मानो कि आप हर समय नक्की पे व्यवस्था होती है खाने की, पूड़िया देते हैं, धर्म का काम होता है, पुण्य का काम होता है, लोग समझते थे उस समय। और कल क्या एक मटकी पर पानी नहीं था और जितनी भी टंकियां थी और वो भी एक भी खाली थी। ये कैसा हुआ अपने साथ? अगली साल तो फुल व्यवस्था थी, इस साल अपने साथ पानी भी नहीं था, पूरी नक्की में पानी नहीं था पीने के लिए, बोलने लोग पे पानी पिया कल हमने। तो इस प्रकार से धार्मिक स्थल जो अपने अस्थि अर्पण के था वो इन लोगों ने मनुवादियों के साथ साथ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मिल करके, समस्त पार्टियों के नेता लोगों ने मिल करके अपने साथ जो अपना वास्तविक जो इतिहास है उनको मिटाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आपको इस इतिहास को मिटाना नहीं है, आपको इतिहास को ऊपर जगाने का काम करना है। इसके साथ सबसे बड़ी कमी समाज में, सबसे बड़ी कमी क्या है समाज में? दो ही कमी मैं देखता हूं। एक तो सबसे बड़ा है शराब पीते, और शराब पीते हो अपने स्तर पे पियो, लेकिन इतना भी मत पियो जिससे घर परिवार सब मिट जाए, के घर की डोडा रहे या इमनी उड़ जोई जाए। और दूसरी सबसे बड़ा अपनी कमी है बाल विवाह। क्या है? बाल विवाह। अगर साथियों कम से कम अपन को 18 से 20 की उम्र में शादी करे तो मेरे को लगता है कि शरीर परिपूर्ण विकसित होता है, और कम उम्र में शादी अगर होती है तो शरीर में के अपने सोरी डोकरा डाहा जना के एक सौर हुई तो शरीर बिगड़ी जाए।